प्रिय आत्मा, मेरा आनंद है और मेरा सौभाग्य उस अमृत के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं, उस स्वाद के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं, उस अनुभूति के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं, जिसको कि शब्दों में बांधना कठिन और मुश्किल है। मनुष्य के पूरे इतिहास में कितने लोग प्रकाश को उपलब्ध हुए, कितने जीवन आंदोलन के ऊपर प्रकाशित हो गए, कितने लोग मरते हुए को छोड़कर अमृत के जीवन को पा लिया, कितने लोगों ने प्रभु को नीचे छोड़कर प्रभु के उच्च शिखरों को उपलब्ध किया है। लेकिन उस अनुभूति को, उस संक्रमण की अनुभूति को आज तक शब्दों में बांधा नहीं जाएगा। उस अनुभूति को जो बड़े जीवन में उपलब्ध होने पर छा जाती है, उस नृत्य को, आनंद को जो पूरी चेतना को नए लोग में बढ़ा देता है, उस संगीत को जो सारे विकास को विसर्जित कर देता है, आज तक शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। आज तक कोई भी खबर उसको प्रकट नहीं कर सके, आज तक कोई उसको कहना, तब हम लोग तक जो नहीं बात क्या चलता उसे कैसे कहूंगा, तब मैं पूछता हूं अपने से कि क्या बोलूंगा। निश्चित आपको बोलने धार्मिक नहीं है, बोलने धार्मिक अनुभूति का कोई संबंध नहीं, कोई संवाद नहीं करेगा। बोलने के माध्यम से, विचार के माध्यम से, तर्क चिंतन के माध्यम से हम उसे नहीं पा सकते जो तो पीछे चला है। जिससे चिंतन उठता है जिसमें विरोध होता है, जिससे विचार के बहुल रोकते हैं और जिसमें विचार के बहुल कूद जाते हैं, जो विचार के पहले भी है और विचार के बाद भी होगा, उसे पकड़ लेने का विचार से कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कोई उपदेश दूं, कुछ समझाने का दम्भ, अनुराग, भ्रांति और अज्ञान होगा। फिर मैं अनुभव किया, किसी को उपदेश देना किसी का अपमान करना, किसी को शिक्षा देना, ये स्वीकार करने में जो दूसरी तरफ जो है वो अज्ञानी है। उस जगत में कोई अज्ञानी नहीं है। उस जगत में किसी के अज्ञानी होने को समझाने के नहीं है, तो वह स्वरूप से ज्ञान नहीं है। मैं जो हूं वो स्वरूप से ज्ञान नहीं है। अज्ञान हमारा कल्पना है, अज्ञान हमारा आरोपित है, अज्ञान हमारा अर्जित है। हम ज्ञान युक्त हैं और इस सत्य को केवल अगर उद्घाटित कर ले अपने भीतर, तो ज्ञान केवल बाहर से लाना नहीं होता है। जो भी बाहर से आए वो ज्ञान नहीं है, जो बाहर से आ जाए वो ज्ञान नहीं हो सकता। बाहर से आया हुआ सब अज्ञान है। मैं तो परिभाषा ही हो रहा है, जो बाहर से आए अज्ञान, जो भीतर में जागृत हो ज्ञान। तो कोई विचार उससे मिलने गया,
उस विचारक ने 2 घंटे तक दर्शन की वर्म की बड़ी गंभीर, बड़ी सूक्ष्म चर्चा की। जितने लोग सुनने वाले लगे सारे प्रभावित थे। उसके सूक्ष्म विचार, उसका सूक्ष्म विश्लेषण हम तो कुछ बोलते ही नहीं। विद्वान हैरान हो गया, होगा 2 घंटे बोला है। उसने पूछा आप कौन कहते हैं? 2 घंटे में मेरे लगा तो साधु ने कहा उस बोले में तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं। उस बोलने में तुम तो जरा भी नहीं बोले, बाहर से आया हुआ यंत्र की तरह तुमसे दबा दिया गया है। जो तुमने शास्त्रों से, शब्दों से पाया है उसे प्रतिध्वनित कर दिया है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं। जो बाहर से आके मन प्रतिध्वनित करते रहते हो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब बाहर का कुछ भी न हो मेरे पास और जाना जाए। ज्ञान स्वतः सूक्ष्म है, स्वतः संवेदन है, स्वतः संवेद ही केवल ज्ञान है। और जैन जीवन साधना में तो अनिवार्य रूप में जो आंतरिक है, जो अत्यंत रूप से आंतरिक है और बाहर से संबंधित नहीं है, उसी को ज्ञान स्वीकारना है, उसी को सम्यक ज्ञान स्वीकारना है, उसको ही दर्पण माने, चिंतन को, विचार को, अध्ययन को, मनन को मैंने समस्त चिंतनों, समस्त अध्ययन, समस्त मनन गैर आध्यात्मिक है, आत्मिक नहीं है, बात है। इसलिए कोई उपदेश दिया नहीं जा सकता। महावीर ने कोई उपदेश नहीं दिया है। उपदेश नहीं दिया जा सकता, केवल इशारे किए जा सकते हैं, केवल इशारे किए जा सकते हैं। और भ्रांति हो जाती है वहां जहां हम इशारों को पकड़ लेते हैं और उसको नहीं जिसकी तरफ इशारा किया गया। मैं अगर अपनी अंगुली से चांद को दिखाऊं और आप मेरी अंगुली को पकड़ लो, भ्रांति हो जाएगी। महावीर अपने पूरे जीवन से उस सत्य के तरफ इंगित कर रहे हैं। हम उस सत्य को नहीं देखते, महावीर को पकड़ लेते। समस्त जागृत एक इशारा हुए अनंत शास्त्र सत्य के प्रति। हम उस सत्य की तो हमारी आंख में झलक नहीं होती, हम उन विषयों को पकड़ लेते हैं। हम सत्य के ज्ञाता न होकर केवल सत्य पुरुषों के उपासक रह जाते हैं। जैन दर्शन की मौलिक क्रांति यही हुई, उसने पूजा को कह दिया अज्ञान, अर्चना को, आराधना को कह दिया अज्ञान, किसी की शरण में जाने को कह दिया अज्ञान है। सब शरण पर है, किसी की शरण नहीं जाने हो ज्ञान उपलब्ध करने को, किसी की पूजा नहीं करनी है, ज्ञान उपलब्ध है। अगर मैं शाम अपने भीतर देखने को राजी हो जाऊं, इसी क्षण ज्ञान के झरने टूट सकते, वहां से मुक्त, वहां के चैतन्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। मैं कैसे हम उसे पा सकते हैं जो भीतर बैठा है, जिसे कभी खोया नहीं, और कैसे आश्चर्य मालूम होता है जिसे कभी खोया नहीं, उसकी तलाश है, जिसे खो नहीं सकते उसकी खोज है। जो खोज रहा है वही गंतव्य है और बाहर भटक रहा है और खोज रहा है। हम पूरे जीवन में किसकी तलाश कर रहे हैं? कौन सी जिज्ञासा, कौन सी खोज में पकड़े हुए हैं? हम कहां दौड़ चले जा रहे हैं? हजारों दिशाएं हूं, हजारों लोग हों, लेकिन खोज एक है। खोज आनंद की है,
जीवन की हर वासना में, हर इच्छा में हम आनंद को खोज रहे हैं। हम दुख निरोध को आनंद से उपलब्ध करने के लिए दौड़ रहे हैं। एक ही दौड़ है समस्त प्राणियों की, आनंद की। लेकिन आज तक बाहर दौड़ आनंद को कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। हम इस जमीन पर नए नए नहीं है, हम इस जमीन पर नए आगंतुक नहीं है। हमसे पहले सदियों गुजरी हैं, करोड़ों अरबों लोग गुजरे हैं। आज तक पूरे मनुष्य के इतिहास में बाहर दौड़कर किसी ने आनंद को नहीं पाया। जो बाहर नहीं पाया जा सका, क्या इतना विवेक नहीं जाता कि हो सकता है जो बाहर कोई नहीं। जो आज तक बाहर नहीं उपलब्ध हुआ है वो बाहर नहीं होगा। एक बार भीतर भी तलाश कर लेने की प्यास पैदा कर ले, एक बार भीतर भी झांकने की आकांक्षा पैदा कर ले, और शायद जन्म जन्म जो बाहर खोजने से न मिले, एक क्षण भीतर की अंतर्दृष्टि से उपलब्ध करा जाती है। आनंद हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप है, स्वातंत्र मुक्ति हमारा स्वरूप है। तो एक साधु के संबंध में मैंने सुना, वो अपने गुरु के आश्रम पर था, आत्मा की खोज में था, आनंद की खोज में था, ज्ञान की खोज में था। गुरु ने साधना के प्रयोग बताए थे, साधना कर रहा था। वो एक वर्ष बाद आने को कहा था। एक वर्ष बाद साधु अपने गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा, मिल गया जिसकी तलाश की पा है? वो बोला अभी तो नहीं। और गुरु ने एक जोर का चांटा उसके चेहरे पर मारा। उसने सोचा कि शायद मुझे अभी मिला नहीं, इसलिए दंड मिला है। गुरु ने कहा वापिस फिर साल भर तलाश करो। वापिस लौट गया, देश बीता, आनंद से भरा हुआ, प्रसन्न चित्त वापिस लौटा। गुरु ने पूछना मिल गया? उसने कहा हाँ मिल गया। गुरु ने वापिस से चांटा मार दिया, कहा लौट जाओ, वर्ष भर बाद आना और वर्ष पर चेष्टा करो। अब कठिनाई थी, पहली बार कहा था नहीं मिला, चांटा समझा जा सकता था। आज तो कहा था मिल गया, आज चांटे का कारण समझ में नहीं पड़ा। वर्ष भर बाद जब वापिस लौटा, शांत था, कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल शून्य था। गुरु ने पूछना मिल गया, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ। गुरु ने पूछा मिल गया, उस साधु ने एक चांटा गुरु को मार दिया। गुरु नाचने लगा, उसने बोला ठीक ठीक। कोई युवक बोला, वो साधु बोला जिसे कभी खोया नहीं था, उसे पाने की बात ही गलत है। गुरु ने बोला ठीक, मैं इतनी बार आकांक्षा किया कि तुम मुझे मार दे। एक दफा तू जिस दिन कह देगा फंसना फिजूल है, आएगा फंसी मूर्खता क्यों है, ये रखने की पाया है नहीं, उसी दिन समझ लूंगा पाना हो गया। हमने खोया नहीं है, तो केवल हमारी दृष्टि उस पर नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, गलत दिशा में देख रहे हैं। केवल दिशा की भूल है, कुछ खोना नहीं हुआ। केवल दिशा की भूल है, केवल आंखें अन्यथा में, अन्य दिशा में देख रही है। जो पर्व देख रही है उसी एक को स्वागत परिवर्तित करने साधन है। धर्म ईश्वर से संबंधित नहीं है, धर्म जगत के रहस्य को खोजने से संबंधित नहीं है, धर्म सृष्टि के जन्म की प्रलय की कथा खोजने से संबंधित नहीं है। धर्म व्यक्ति के भीतर कौन छिपा बैठा है उस रहस्य को खोज लेने से संबंधित है। जो एक के भीतर बैठा है वही ईश्वर के भीतर है। एक की कुंजी को खोल सबका रहस्य खुल जा सकता है। जो अपने को खोलकर जान लेगा, आविष्कृत कर लेगा,
वो सारे जगत को खोलकर उसने देख लिए। व्यक्ति के भीतर कौन बैठा है, सांस लिए हुए वही हमें, आंख उस पर नहीं है। आंख कहीं बाहर अन्यथा दौड़ रही है। आंख का परिवर्तन दृष्टि का परिवर्तन साधना है, दृष्टि का परिवर्तन योग है, दृष्टि का परिवर्तन धर्म है। आज की सुबह कैसे वो आंख परिवर्तित हो सकती अपने तरफ, कैसे हम स्वबोध को उपलब्ध हो सकते हैं, तो उसी संबंध में थोड़े से इशारे को मैं रहता हूं। और जो मैं कहना चाहता हूं, मेरा मन नहीं होता कि ऐसी कोई बात कही जो केवल आपकी सूचना की थोड़ी बढ़ती बनकर रह जाए। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई बात जो थोड़ा आपकी ज्ञान वृद्धि कर दे और समाप्त हो जाए। मैं सच में कोई बात तो नहीं देना चाहता, थोड़ा आपके भीतर असंतोषता बढ़ा रखता हूं, थोड़ी सी अतृप्ति और प्यास, थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी आकांक्षा, इस बात का बोध कि मैं करूं खड़ा हूं और क्या हो सकता हूं, मैं क्या हूं और क्या हो सकता हूं। अगर ये फासला दिख जाए, मैं किन गहराइयों में पड़ा हूं और किन उज्जवल शिखरों पर हो सकता है। अगर ये प्यास का बोध जोर से पकड़ ले, अगर ये आकांक्षा पूरे तन प्राण में कांप जाए, अगर ये रोए रोए में प्यास भर जाए, वही प्यास व्यक्ति को सामान्य से असामान्य में परिणत कर देती है। वही प्यास व्यक्ति को शरीर में पेड़ से हटाकर आत्म केंद्रित कर देती है। वही प्यास व्यक्ति को अधर्म से उठाकर धर्म तक ले जाती। प्यास की अग्नि को प्रदीप्त करना है। हमारे भीतर कोई धार्मिक प्यास मालूम नहीं होती, बुझी बुझी सी है, अंगार रात में दबा दबा है। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जमीन पर जिसके भीतर अंगारा बिल्कुल बुझ गया हो। बिल्कुल अंगारा नहीं बुझ सकता है, बिल्कुल अंगारा बुझने की संभावना नहीं है। इसलिए कितनी भी बनी हो झाड़ी जा सकती है। एक तीव्र असंतोष का झोंका, एक अतृप्ति का झोंका झड़ सकती है और जलने का अंगारा भीतर उपलब्ध किया जा सकता है। मैं असंतोष और प्यास बनना चाहता हूं। मैंने सुना वहां पहाड़ों में, वहां हिमालय में और हिमालय के आसपास की घाटियों में होता है एक पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया, और एक बहुत दर्द भरी आवाज घाटियों में नदी के किनारे पर झरने पर उसकी गूंजती रहती है। उस आवाज के पास एक लोक कथा पहाड़ों में विचलित हो गई है। वो चिड़िया गुंगाती रहती है, चिल्लाती रहती है, सुबह शाम रात्रि के अंधेरों में उसकी आवाज बहुत दर्द भरी है। वो आवाज है जूहो जूहो जूहो। पहाड़ों पर झरनों के किनारे जो आवाज सुनती है, हिमालय के पास की पहाड़ियों में इस शब्द का जूहो का अर्थ होता है जाऊं जाऊं। और उस शब्द के पास एक लोक कथा गढ़ी गई है। वो कहानी आपसे कहूंगी। कथा है, ऊपर पहाड़ की हरियाणियों में और झरनों के करीब एक बहुत सुंदर युवती थी। पिता बहुत गरीब था और गरीबी के कारण लड़की को मैदानों में ब्याह देना पड़ा। मजबूरी थी। जो झरनों के संगीत पर पली हो हरियाणी में और हिमालय शिखरों के करीब, उसको उत्तप्त मैदानों में शादी कर देनी पड़ी। विवाह हुआ तो युवती अपनी ससुराल आई। किसी तरह वर्षा कटी, सर्दी कटी, फिर गर्मी का आगमन शुरू हुआ और सूरज ऐसे तपने लगा जैसे आग हो, और उसका पूरी चेतना आकुल होने लगी पहाड़ पर जाने के लिए। पहाड़ की सीढ़ी में पहुंच जाने की आकुलता धुनी होने लगी। उसने अपने पति से कहा कि मैं
पहाड़ चली जाना चाहते हैं। पति ने आज्ञा दे दी। उसने सुबह अपनी सांस को कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, बहुत उत्तप्त है, मेरे प्राण आते हैं। सांस ने कहा कल चले जाना। पहाड़ी में सब है कि भोर डाला, कल चले जाना। एक दिन और बीता, प्रतीक्षा में, आकांक्षा में। उसने सुबह की तरह जूहा जाऊं, सांस में कहा हो जाला, कल चली जाना। और बीता, और दिन पर दिन बीतने लगे, वही तरह रोज तो होने लगी। रोज लोग मुस्ती जूहे जाऊं, सांस कहती हो जाना, कल चली जाना। आज फिर जेठ का 10 टका लग गया और 8 बरसने लगी जमीन और जमीन चिटकने लगी धूप से, और चुईए दर्दों से लू खाते गिरने लगे। उसने अंतिम दिन की पूछा जूहो, वो निश्चित उत्तर मिला हो जाना। उसी सांझ लोगों ने उसे गांव के बाहर एक चट्टान के पास मरा हुआ पाया। शरीर उसका पुराना पड़ गया। प्रतीक्षा ढूंढ लोगों की आशा मर गई थी। उसने खाना पीना बना दिया था। जब गांव के लोग बाहर सांझ में उसकी लाश को उठाने गए तो जिस सूखे दरख्त के नीचे लाश पड़ी थी उस पर एक चिड़िया उड़ी और उसने कहा जूहो जाऊं, और बिना उड़ने की प्रतीक्षा उत्तर की कि चिड़िया पानी में उड़ गई। तब से वो कहानी सुबह कहानियों के पास प्रचलित है। मैं इसको सुना पढ़ा, मुझे तो बहुत प्रीतिकर लगी। मुझे तो लगा ये तो प्रत्येक आदमी के भीतर की कहानी है। तो हर आदमी के भीतर कुछ है जो हिम्मत छाड़ सिखों का चलने का है। कुछ है जो प्रतिक्षण जानता है कि जहां मैं हूं वहां के लिए मैं नहीं। कुछ है जो कहीं और शीतल शांति और आनंद में लोग न जाना जाता है, और जिसे जीवन का उत्साह और पीड़ा और दुख शांति में और आकुलता के भरते ही भीतर रोज भीतर उसका है जान। रोज भीतर कोई उठना चाहता है शिखरों पर, लेकिन नीचे की गहराइयां और भ्रांतियां और मजबूरियां और परिस्थितियां रोक लेती हैं और कह देती हैं भोग डाला, कल चले जाना। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, जाऊंगा विकसित कर रहे हैं और कल चला जाऊंगा, नाराजगी में इस क्षण नहीं करना है। उठने की प्यास को जगाने से भी बताते हैं, और कल के लिए फिक्र नहीं कर रहे हो। कल निश्चित नहीं है, कल कभी आता नहीं है। तो जो व्यक्ति कल पर छोड़ेगा उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। धार्मिक जीवन उत्कृष्ट आकांक्षा और प्यास का जीवन है। धार्मिक जीवन मंदिर जाने से और पूजा करने से संबंधित नहीं है। धार्मिक जीवन क्रियाक्रम कर्मों से संबंधित नहीं है। धार्मिक जीवन बहुत जीवन उत्कृष्ट आकांक्षा से संबंधित है। 24 घंटे जलती हुई एक आकांक्षा, हर घड़ी हर काम में, दैनिक छोटतम बातों में भी। जीवन चाहे घाटियों में घूमे, लेकिन आंख में घूमे को शिखरों पर लगी हुई। जीवन चाहे छुटका में खड़ा हो, जीवन चाहे व्यर्थता में खड़ा हो, लेकिन आंख में सूरज को देखती हो। इतना हो जाए, इतना हो जाए, सीमा में खड़े हुए असीम पर आंख टिकी रहे, सोने पर अपने से हो जाए, शेष पर अपने से हो जाएगा। दृष्टि सूरज पर हो, दृष्टि असीम पर हो, दृष्टि प्रकाश पर हो, फिर तो कोई चुंबक की तरह खींचेगा, आकर्षण और सना एक छोटी सी किरण भी धीरे धीरे करोड़ों प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। प्यास की एक छोटी सी किरण तरक्की के सागर में परिवर्तित हो जाती है। मैं अगर कुछ भी कर सकूं, थोड़ा सा भी हलन चलन भीतर, थोड़ा सा कंपन उतने पर्याप्त है। कोई शिक्षा जरूरी नहीं है, प्यास जरूरी है।
कोई धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन जानना जरूरी नहीं है, प्यास जरूरी है। प्यास है, सब कुछ है। प्यास नहीं है, ग्रंथालयों के बीच बैठे रहे, मंदिरों के बीच बैठे रहे, भगवान की मूर्तियों के से घिरे हुए बैठे रहे, सब प्यास है। प्यास सार्थक करती है। आज के युग में मंदिर कम नहीं है, मूर्तियां कम नहीं है, सिद्धांत कम नहीं है, धार्मिक ग्रंथ कम नहीं है, लेकिन प्यास विलीन हो गई है, प्यास क्षीण हो गई है। प्यास इतनी मुश्किल हो गई है कि अगर अपनी से पूछेंगे शांति में बैठकर, सच मोक्ष चाहता हूं, सच जाना चाहता हूं, वहां पर भीतर कोई आवाज उठती हुई मालूम हो, भीतर कोई कंपन होता हुआ मालूम हो, भीतर कोई स्वर उठता हुआ कोई उत्तराकरण हुई मालूम होगा, भीतर सन्नाटा एक मुर्दगी, एक अवकाश छाया हुआ देखेगा। ऐसे इस अवकाश में, इस तृप्ति की भ्रांति धारणा में, इस असंतुष्ट होने की कमी में कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक के लिए असंतोष चाहिए। साधारणतः धार्मिक उपदेशक कहते हैं संतुष्ट हो जाओ, जो है संतुष्ट हो जाओ। मैं कहता हूं ये बात उनकी गलत है। जो भी है सबसे असंतुष्ट होना होगा, जो भी है सबसे असंतुष्ट होना होगा, जो भी है किसी से भी जो तृप्त हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। तृप्ति मृत्यु है, संतुष्ट हो जाए मर गए। क्षुद्र से हम घिरे हुए, व्यर्थ से हम घिरे हुए, सूर्य से हम घिरे हुए, उससे जो संतुष्ट हो गया वो आत्मघात कर लिया, सुसाइड, आत्महत्या। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं असंतुष्ट होने को। देखिए चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ गिरा है वो संतुष्ट होने जैसा है, फिर हमारा मन उससे संतुष्ट नहीं होता, तो हम मन को दोष देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। मैं सौभाग्य है आपका कि मन चंचल है। फिर तो दोहराता हूं, सौभाग्य है आपका कि मन चंचल है। अगर मन चंचल ना हो तो हम किस कूड़े पर, किस कचरे पर उसे भिगो के नष्ट कर देंगे पता नहीं। अगर मन चंचल ना हो तो फिर होगा हमारे मामले से हम उसे कहां दिखा देंगे। एक दफा विचार करिए, हमने कहां दिखा दिया होगा। मन कहीं से कर्त नहीं होगा, पूरे जीवन दौड़ो, पूरे जीवन दौड़ो, एक एक वासना के द्वार से खटाओ, एक एक इच्छा को तृप्त करने की चेष्टा करो। मन कहीं नहीं दिखाता, इसके पहले भी तुम पढ़ने के वहां भाग जाता है। कुछ लोग हैं जो इस बात को गाली देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और मैं कहता हूं ये सौभाग्य है, धन्य है वे जिनका मन चंचल है। और मन की चंचलता इसलिए है कि मन बिना कर्म को पाए रुकेगा नहीं, मन बिना कर्म को पाए रुकेगा नहीं, इसलिए चंचल है। मन इसलिए भागा वाला है कि क्षुद्र से कर्म नहीं हो सकता, दिव्य चाहिए, डिवाइन भागवत, उसको पाने के पूर्व उसकी चंचलता नहीं मिलेगी। मन की चंचलता छोड़ के भगवान को नहीं पाना होता, भगवान को पाते ही मन की चंचलता विलीन हो जाती। उस परम पद को पा सके हम, इसलिए मन चंचल है निरंतर। एक मिस्र में एक साधु हुआ, फकीर था, मिस्र का जो बादशाह था उससे मिलने आया। फकीर की प्रशंसा सुनी थी, मिलने गया तो गरीब था फकीर। उसका एक साधु बाहर खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने पूछा कि फकीर कहां है? उसने कहा आप बैठे 2 क्षण, मैं उसे बुला लाता हूं। लेकिन बादशाह बैठा नहीं, वो खेत की मेड़ पर टहलने लगा। फकीर भीतर गया, बादशाह से कहा भीतर आ जाए। उसने सोचा शायद खेत में कहां बैठे इसलिए टहलते होंगे। बादशाह भीतर गए, गंदे से झोंका था, गरीब का झोंका था। उस फकीर ने कहा बैठ जाए, मैं पीछे चले जिनसे आप मिलने को आए हैं। बादशाह बरंडे में टहलने लगा।
बड़ा हैरान हुआ कि आदमी बैठा क्यों नहीं है। भीतर से जाके फकीर को बुला के लाया। फकीर को अपने रास्ते में बड़ा अजीब आदमी मालूम होता है ये बात का। मैंने 2-4 बार कहा कि बैठ जाए, लेकिन वो टहलता है, बैठता नहीं। वो फकीर हंसने लगा। वो बोला, उस बादशाह को बिठाने योग्य हमारे पास सिंहासन का है, उस बादशाह को बिठा सके इस योग्य हमारे पास जगह कहां है, इसलिए टहलता है। मैं जब उससे पढ़ा, जैसे उद्घाटन हो जाए, द्वार खुल जाए, मेरे सामने द्वार खुल जाएगा। मनुष्य का ये जो मन है, वो परम पद के पहले कहीं नहीं बैठेगा, इसके बैठने में और कोई स्थान नहीं। और ये नहीं बैठता, इसकी कृपा और अनुग्रह है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से मोक्ष तक ले जाने का कारण बनती है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से तृप्त नहीं होने देते। मन सहयोगी है, विरोधी नहीं। मन साथी है, शत्रु नहीं। मन ही ले जाता है। मन ही संसार में लाया, मन ही संसार के पार ले जाता है। मन ही यहां लाता है, मन ही वापस ले जाता है। जो रास्ता यहां तक लाता है वही रास्ता तो पीछे वापस ले जाएगा। लेकिन स्मरणीय यह नहीं है कि मन बुरा है, स्मरणीय यह है कि मन की दिशा क्या है। मन ही प्रभु तक ले जाएगा, मन ही संसार का। मन की दिशा क्या है? मन अगर संसार की तरफ मुड़ा हुआ है, हम संसार में गति करेंगे। मन अगर प्रभु की तरफ मुड़ा है, हम प्रभु में गति करेंगे। मन गतिमयता का सिद्धांत है। मन के असंतोष को संसार की तरफ से हटाने, मन के असंतोष को प्रभु की तरफ लगने, मन की अतृप्ति को प्रभु की तरफ दौड़ने, रास्ते पर पीछे लौटना। और मैं अनुभव किया कि महावीर की जीवन दृष्टि बहुत सरलता से व्यक्ति को पीछे लौटा सकती है। पर हम उसे भ्रांत समझे हैं, गलत समझे हैं। हमने महावीर की पूरी जीवन दृष्टि को गलत नहीं किया। हमने समझ लिया कि महावीर एक विरागी थे। हमने समझ लिया कि वो एक त्यागी सन्यासी थे, और हमने महावीर के साथ गलती कर दी। विराग भी संसार में है, राग भी संसार में है, दोनों संसारी थे। ग्रस्त भी संसारी है, संस्कृत भी संसारी है, दोनों संसार के भीतर है। एक संसार के पीछे दौड़ रहा है संसार को पकड़ने को, एक संसार से दौड़ रहा है संसार को छोड़ने को, लेकिन दोनों का खेल संसार है। दोनों की पकड़ संसार पर है। महावीर का दर्शन न राग का दर्शन है, न विराग का, वो वीर लक्षण का दर्शन है। जो राग के और विराग के ऊपर उठ जाए, राग छूटे और विराग पकड़ ले, व्यर्थ हो गया सोचना। एक छूटा दूसरा पकड़ गया। महावीर छोड़ने पकड़ने का सुख नहीं हो। महावीर इस सत्य का दर्शन करेंगे, कहते हैं कि तुम्हारी सत्ता छोड़ने पकड़ने के बाहर है। महावीर को वैरागी न समझे, महावीर की साधना को विराग की साधना न समझे। जैन साधना विराग की नहीं, ज्ञान की साधना है। जैन साधना त्याग की नहीं, ज्ञान की साधना है। त्याग ज्ञान से अपने आप फलित होता है। जो राग को सीधा छोड़कर विराग की तरफ चलेगा, विराग उसे जकड़ लेगा। जो राग के प्रति ज्ञान युक्त होकर होश से भरेगा, जो राग की परिपूर्ण सत्ता के प्रति जागरूक होगा, विराग नहीं पकड़ेगा। राग विराग दोनों विसर्जित हो जाएंगे। एक नदी के किनारे दो साधु पार हो रहे थे। शांत थी, वृद्ध साधु आगे था, युवा साधु पीछे था। एक युवती भी
नदी पार करने लगती थी। वृद्ध साधु ने सोचा हाथ का सहारा दे दूं, नदी पार कर रहा हूं। तूफानी थी नदी, पहाड़ी था नाला, तेज की धार। सोचा हाथ का सहारा दे दूं, पार करा दूं, लेकिन हाथ का सहारा दे दूं, इस विचार के आते हुए भीतर वासना सजग हो गई। वृद्ध था, अनेक दिन के रक्त को छोड़कर विराम की तरफ जाना, लेकिन ये ख्याल मोक्ष की स्त्री का स्पर्श करूं, भीतर सारे रोने में वासना व्याप्त हो गई। अपने को झिड़का, सोचा कि मैंने कहूं कि गलत बात सोच ली, स्त्री का तो विचार करना भी पाप है। आंख बंद कर लो, आंख नीचे करके नदी पार होने लगा, लेकिन आंख बंद करने से कोई स्त्री को बाहर नहीं निकाल सकता है, बल्कि आंख बंद करने का तो अर्थ ही इतना है स्त्री भीतर बहुत सबल है। आंख बंद कर ली, स्त्री बाहर छूट गई होगी, लेकिन भीतर उससे भी और कामाल नई स्त्री खड़ी हो गई। भीतर चित्र दौड़ने लगा, भीतर रात स्वप्न देखने लगा, झिड़कने लगा, अपने को दबाने लगा अपने को, लेकिन भीतर स्त्री प्रबल होकर थी। भीतर रात का पूरा स्वप्न खड़ा हो गया। वो नदी पार हुआ, अपने को धिक्कारा, गलत बात सोची, इसके लिए पीछे लौट कर देखा, हैरान हो गया, आग लग गई। वो युवक साधु लड़की को कंधे के लिए नदी पार कर रहा है। सोचा मैं हूं विरक्त, वृद्ध, सोचने मात्र से वासना कर गई और ये ना समझ हुआ। कंधे पर युवती को लिए नदी पार हुआ, इतना क्रोध उससे आया, हाथ पैर कपने लगे, दोनों गाना पार किए। इतना क्रोधान्वित था, रास्ते में बोल नहीं सका। 1 मील फासला करके जब आश्रम में प्रवेश करते थे, सीढ़ियां पार करता था, उसने युवक से कहा जाके गुरु को कहूंगा आज तुमने जगी में अपराध किया है। युवक ने पूछा क्या हुआ? साधु ने कहा उस लड़की को कंधे कर लेने पाप था। वो युवक बोला मैं उस लड़की को नदी के किनारे कंधे से उतार आया, आप उसे अभी कांधे पर लिए हुए हैं। मैं उस युवती को नदी के किनारे कंधे से उतार दिए होना, आप उसे अभी कंधे पर लिए हुए हैं। सच ही संसार को छोड़ना पकड़ना नहीं है, कंधे से उतारते हैं। छोड़ना पकड़ना दोनों एक ही बात की प्रतिक्रिया है। एक ही छोड़कर 2 हिस्सों में ग्रस्त का ही शीर्षासन करता हुआ रूप सन्यासी है। ग्रस्त के ही विपरीत रुख को पकड़े हुए सन्यासी है, वो वास्तविक सन्यासी नहीं है। ज्ञान दृष्टि वास्तविक सन्यासी को ज्ञान जन्म मानती है। राग के विपरीत विराग नहीं पैदा करना है, ज्ञान के प्रकाश में राग को विसर्जित कर देना में विराग भी विसर्जित हो जाए। ये दोनों बातें बहुत भिन्न है। राग से डर के विराग की तरफ भागना अज्ञान है। जो मुझे बांधे ही नहीं है उसे छोड़कर भागना पागलपन है। जो है ही नहीं उससे भागूंगा कैसे? महावीर कहते हैं सत्य को जानो कि पदार्थ पर अपने स्वरूप में चल रहा है, तुम अपने स्वरूप में, तुम उससे संबंधित ही नहीं हो। राग भी संबंध है, विराग भी संबंध है, तुम उससे असंग हो, असंबंधित। इस सत्य का उद्घाटन ही संन्यास होगा। इस सत्य का उद्घाटन जो करे वो महावीर के अनुगमन में है, वो उनके पीछे चल रहा है। तो मैं आपको कहूं आत्मज्ञान की साधना विराग की साधना नहीं है। आत्मज्ञान की साधना त्याग की साधना नहीं है। त्याग तो अपने से फलित होगा, अपने से घटित होगा। जैसे ही ज्ञान का जन्म होगा आचरण में त्याग अपने आप चला आता है। जगत में प्रभु को पाने की 2 निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है कर्म की, एक निष्ठा है ज्ञान की। जैन ज्ञान की निष्ठा है।
जैन मुझे ज्ञान के माध्यम से प्रभु को पाने की आस्था है, कर्म के माध्यम से नहीं। जैन विश्लेषण अद्भुत है। वो कहता है प्रत्येक कर्म बांध देता है, प्रत्येक कर्म का परिणाम बांध लेगा। अशुभ कर्म बांधते हैं, शुभ कर्म बांध लेते हैं। और जब तक बंधन है, चाहे लोह का हो और चाहे स्वर्ण का, चाहे पाप का और चाहे पुण्य का, चाहे रात का और चाहे ज्ञान का, बंधन बंधन है और आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ है। जैन साधना कर्म की नहीं, अकर्म की या ज्ञान की साधना है। केवल ज्ञान मुक्त करता है, कर्म नहीं। इस सत्य को जानना है कि मुझे कर्म छूटे ही नहीं हो और समस्त कर्मों की निद्रा हो जाती है, क्योंकि वस्तुतः उन्होंने कभी बांधा नहीं था। मैं केवल भ्रम में था कि बंधा हूं। भ्रम का विसर्जन होना है, कर्मों का कोई विसर्जन नहीं होना। वे बांध ही नहीं सकते। नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त चैतन्य भीतर बैठा है। इसकी घोषणा जिन्होंने की, जागृत पुरुषों ने की है। जागृत पुरुषों की घोषणा से भीतर मुक्त बैठा है, तुम भ्रांति से उसे अमुक्त और बंधन में मान रहे हो। इसलिए मोक्ष का प्रयास ही अज्ञान है, मुक्त होने का प्रयास भी अज्ञान है, क्योंकि जो बंधन नहीं उसे मुक्त करने को क्या करोगे? केवल सत्य को जानना है, सत्य के प्रति जागृत होना है, से अपने से हो जाएगा। ये ज्ञान की निष्ठा है। ज्ञान ही क्रांति है, ज्ञान ही ट्रांसफॉर्मेशन है। अज्ञान संसार है, ज्ञान मोक्ष है। इस ज्ञान को उपलब्ध होना, और मैंने कहा कि ज्ञान प्रत्येक के भीतर है, बाहर है, ज्ञान भीतर है। दोनों को संयुक्त कर लेना परिवर्तन हो जाता है। मैं निरंतर बाहर देख रहा हूं, मैं निरंतर बाहर देख रहा हूं। हर क्रिया बाहर हो रही है, हर ज्ञान का उपयोग बाहर हो रहा है, हर चिंतन बाहर हो रहा है। 24 घंटे में बाहर हूं, भीतर नहीं। लगभग एक सिनेमा गृह में बैठे हुए, जहां के सामने फिल्में गुजर रही हो और इतने तल्लीन हो गए हैं उस सिनेमा को देखने में कि भूल गए हैं कि मेरी भी कोई सत्ता है। देखने वाला दृश्य में अपने को दिया, देखने वाला दृश्य में विलीन हो गया है, तल्लीन हो गया। केवल तल्लीनता खो देनी हुई और दृश्य दिख जाए, केवल तल्लीनता खो देनी हो, दृश्य दिख जाएगा। दुनिया के कुछ विचार नहीं जो कहते हैं और तल्लीन हो गए, तो तल्लीन से भगवान मिलेगा, जैनों की वैसी आस्था नहीं है। जैन कहते हैं तल्लीन हुए तो आपने पर लिए सब तल्लीनता पर से संबंधित है, चाहे संसार की हो चाहे भगवान की मूर्ति में तल्लीनता कर रहे हैं। जैन साधना तल्लीनता की नहीं, जागरूकता की साधना है। तल्लीन में है, तल्लीनता को मूर्छा है, तल्लीनता को अपने को भुला देने में खो देना बेखुदी है, नशा है। तल्लीनता में कुछ जागरण, जागना से सारी तल्लीनता छोड़ देनी है और होश से भर जाएंगे। होश में भरने की बात हो जाए। अगर ठीक से कहो तल्लीनता संसार है, कहीं में तल्लीन है, राग में तल्लीन है, वासनाओं में तल्लीन है, कुछ में भगवान में तल्लीन है, कुछ में हम के गीत गाने भगवान को भुला रहे हैं। भगवान को भुलाना नहीं है, किसी भी सत्ता में अपने को भुलाना अज्ञान है। समुद्र के बीच अपने को जगाना है, तो संगीत और नृत्य और पूजा और अर्चना और प्रार्थनाएं और गीत कहीं को लगाएंगे, वे केवल पलायन है, एस्केप है। अगर ठीक से कहूं वे सब इंटॉक्सिकेटिंग है, वे सब नशे हैं, वे सब मादक द्रव्य हैं,
जिनसे मरने को बुला लेते हैं। दुख थोड़ी देर को भूल जाना है, समझने में बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ी देर प्रार्थना की, मंदिर में थोड़ी देर आरती उतारी, थोड़ा नाचे कूदे, थोड़ा अपने विस्मरण हो गए, दुख भूल गए, चिंताएं भूल गई। वो नशा है, ज्ञान नहीं। जैन साधना में तल्लीनता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, रंच मात्र समस्त तल्लीनता तोड़ देनी है। तल्लीनता से ही हम बाहर के दृश्यों से बंधे हैं। कभी तल्लीन हो जाते हैं रागों में, कभी तल्लीन हो जाते हैं प्रभु की कल्पना में। वो महावीर कैसे सिखा गौतम है, अमर तक, महावीर की मृत्यु तक, महावीर के निर्माण तक वो मुक्त नहीं हुआ। और बाद में आए लोग मुक्त हो गए। गौतम मुक्त नहीं था, महावीर ने अनेक बात कहा, तू मेरे प्रति कामना है, मेरे प्रति तेरा मोह से बात कर रहा है। महावीर के प्रति गौतम की तल्लीनता इसकी मिट्टी में दाखिल हो जाएगी। महावीर के प्रति तल्लीनता, महावीर के प्रति भूमि श्रद्धा बाधा हो रही थी। महावीर के प्रति अन्य समर्पण बाधा हो रहा था। महावीर की शरण में होने का अत्यंत आसक्ति बाधा हो रही थी। आपके हृदय का तो निर्वंकित हो गया। गौतम अमुक्त था, अमुक्त था। गांव में भिक्षु मांगने गया, रानी खबर मिली कि महावीर का परिनिर्वाण हो गया और रोने लगा। राहगीरों से कहा मेरा क्या होगा, मैं तो अमुक की हूं, इतने जन्मों में निर्भर रहते कि पानी में कहा दी। राहगीरों ने कहा कि तुम्हारे संबंध में निर्वाण के पूर्व उन्होंने 2 शब्द कहवाएंगे और वो शब्द हृदय में लिख लेते हैं। उन 2 शब्दों में महावीर का पूरा चिंतकों से भिन्न हो जाए, बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। महावीर ने कहवाया, कह देना गौतम से, तू सारी नदी को पार कर गया, किनारे को पकड़ के चोट गया, उसको भी छोड़ दे। तू सारा संसार को मोह छोड़ चुका, अब महावीर के प्रति क्या मरे वाले हैं उसको भी छोड़ दे। वो तल्लीनता भी विसर्जित हो जाए तो आप जागरूक हो जाए। तल्लीन होकर खो गए थे, तल्लीनता क्षुण्ण होने का देनी है, तोड़ देनी है। तल्लीनता के कारण दृश्य सब कुछ हो गया, दृष्टा विस्मृत हो गया। 24 घंटे दृश्य में खोए हुए हैं, देख रहे हैं। एक दृश्य होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। इतने तल्लीन है कि याद भी नहीं पड़ता कि हमारा भी कोई होना है, हमें भी कोई दीन है। जो हम देख रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं भी कोई देखने वाला हूं। कैसे भी तल्लीनता टूटे, आत्मजागरण, आत्मदृष्टा कैसे बने? एक इंच साधना करनी होगी, एक इंच जानना होगा, एक इंच विवेक पैदा करना होगा, एक दृष्टि भीतर उठे तो इस विज्ञान को समझना होगा, विवेक को पैदा करना होगा। ये जो मैं सोच रहा हूं ये मैं नहीं हूं, मैं केवल दृष्टा हूं। जो भी दिखाई पड़ रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं। प्रत्येक विचार चित्र दृश्य के साथ जो प्रवाह है उसमें दृश्य में बोध को जगाना होगा। इसको महावीर ने विवेक कहा है, इसको महावीर ने कहा है साधना, इसको महावीर ने कहा शुद्ध उपयोग का स्मरण। धीरे धीरे इस होश को पैदा करते हुए एक एक चीज जो पर है दिखाई पड़ने लगेगी। अलग समस्त क्रियाओं के बीच वो जो क्रिया शून्य के अनुभव में शुरू होगा। समस्त क्रियाओं और गति के बीच जिसमें कोई गति नहीं होती उसका स्मरण उठना शुरू होगा। भीतर कुछ जागने लगेगा, कोई नई ग्रोह सरकने लगेगी। जैसे जैसे ये जागरण स्पष्ट होगा कि जो दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, मैं केवल पश्चात हूं, दृष्टा हूं। जीवन की क्रियाओं में जैसे जैसे वो जागरण शुरू होता चला जाएगा, विचार दृश्य गिरते चले जाएंगे।
जिस दिन परिपूर्ण क्षण जो है वो पूरा हो जाएगा, मैं देखने वाला हूं केवल दर्शक, केवल दर्शक, केवल शुद्ध दर्शन मेरा स्वभाव है। उसी क्षण सारे सूत्र गिर जाएंगे, पर्दा खाली होगा, शून्य, केवल शून्यता रह जाएगा। शून्य ही संक्रमण है। विचार के माध्यम से जगत से जुड़ेंगे, शून्य के माध्यम से स्वयं से जुड़ना हो जाता है। जैसे ही शून्य हुआ, केवल सत्ता स्पंदित होती रह जाएगी, केवल मैं, केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, केवल मेरा हो, केवल भीतर एक नया संगीत बोध का, एक नया स्मरण, एक नया ज्ञान स्पंदित होगा। इसको सम्यक दर्शन कहा है। पर को देखने असम्यक दर्शन है, पर को देखना मिथ्या दर्शन, स्वयं को देखना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शांति है, सम्यक दर्शन है। दूसरा क्या है, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा सत्ता का, उसी क्षण आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार, ये युगपत घटित हो जाते हैं। दर्शन की घटना घट जाएगा तो ज्ञान आचरण युगपत घटित हो जाते हैं। भीतर दर्शन हो गए, बोध ज्ञान आचरण परिवर्तित हो जाएगा। दर्शन के विपरीत आचरण असंभव है, इसलिए आचरण को बदलना नहीं है। आचरण को बदलने वाला साधक धार्मिक साधक नहीं है। आचरण बदल जाता है, जड़ को बदल नहीं जाता, फूल परिवर्तित हो जाता है। जड़ को भूल जाए, फूलों को पकड़े रहे, धीरे धीरे बगिया अपने से फूल रहे। जैन दर्शन की जो मौलिक प्राणवत्ता थी वो खो गई, इसलिए हमने गलत छोर से पकड़ा, हमने सम्यक एहसास से पकड़ा। पकड़ना सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन प्राथमिक है, मौलिक है। हमने पकड़ा सम्यक एहसास से। व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, इससे हम जरूर शुरू करते हैं। हम गाड़ी के पीछे बैल बांध रहे हैं। आचरण इसीलिए असम्यक है कि दर्शन असम्यक है। भीतर दर्शन गलत है, इसलिए आचरण गलत है। आचरण की भूल, आचरण का गलत होना दर्शन के कारण है। कारण को बदलना होगा तो कार्य बदलेगा, कार्य को बदलने से कारण नहीं बदलता। मूल को बदलना होगा तो फूल बदलेंगे, फूल को बदलने से मूल नहीं बदलता। इस बात को वापिस विचार करने में, इस बात को वापिस जानते हैं, और अगर हम मुझे जान सके और स्मरण कर सके, और अगर महावीर को, उनकी साधना को, जिना की साधना को, इस क्रांतिकारी कौन से देख सके, जगत में वापिस वो अमूल्य साधना की निष्ठा लौटाई जा सकती है। वो आचरण से चलेगा, वो क्षुद्र बातें करने लगेगा, खाने की, पीने की, कपड़े की, उसको बात की सुनकर ऐसी हैरानी होगी कि ये क्षुद्र बातें उस परम तक ले जाने का कारण बनेंगे। ये क्षुद्र चिंतन उस परम तक ले जाएगा। तब तो बहुत सस्ता सौदा है, तब तो सौदा बहुत ही सस्ता है। ये खाया तो मोक्ष चला जाऊंगा, ये खाया तो संसार में चला जाऊंगा, ऐसा पहन लिया तो मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसा पहन लिया तो संसार में जाऊंगा। दो कौड़ी चीजें ये बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है, इनमें जीवन को गुना हुए गलती है। दर्शन है क्रांति का तत्व, ज्ञान है क्रांति का तत्व। वो घटित हो जाए तो उसके प्रकाश में जो उचित है अपने आप आचरण वैसा होगा। सहज आचरण से कल्टिवेट नहीं करना होता, आचरण अर्जित नहीं करना होता, सहज विकसित होता है। दर्शन घटाने होता है। महावीर की पद्धति दर्शन से आचार तक की है, आचार से दर्शन तक की नहीं। आत्म दर्शन केंद्रीय परिवर्तन, अहिंसा,
ब्रह्म शरीर, अपरिग्रह, अक्षौहिणी, सब अपने फूल की तरफ के लिए आते हैं। पापा था किसी ने लिखी बड़ी बढ़िया थी उसके घर में, माँ उसको सुनाती थी, माँ बीमार हो गई। उस युवक ने कहा मैं समझ लूंगा, फिक्र मत करो। एक दिन बीतने लगा, बगिया मुरझाने लगी, बगिया मुरझाने लगी, बगिया मरने लगी, पौधों के प्राण से करने लगे। युवक सुबह से शाम तक मेहनत करता था, एक एक फूल को पानी देता था, एक एक पत्ते को नहलाता था। 15 दिन पूरे और बगिया तो वीरान हो गई। मैं सोचती उसे आके बाहर देखना, बगिया तो मर गई थी। अपने पुत्र को पूछा क्या हुआ ये, तुम तो सुबह से शाम तक बगिया में थे। युवक बोला मैं बहुत परेशान हूं, इतने ब्रह्म किया जिसका हिसाब है, ऐसा फूल नहीं छोड़ा जिसको पानी ना दिया हो, ऐसा पत्ता नहीं छोड़ा जिसको पानी ना दिया हो। मां ने जाकर देखा लेकिन जड़ में रुकी पड़ी थी, फूल पत्ते नहाए हुए थे लेकिन जड़ों में पानी नहीं डाला है। मैंने कहा फूलों के प्राण जड़ों में होते हैं, जड़ सामान्य होने फूल अपने को समझ जाते हैं, जो फूल को संभाले नादान है। हमने फूल संभालने की कोशिश की है, अहिंसा की चर्चा की है, अपरिग्रह की चर्चा की है, ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, अचौरी की चर्चा की है, और सारी चर्चाएं की है। आत्मज्ञान आत्मदर्शन मूल है। जो कौम, जो जाति, जो धर्म, जो दर्शन की प्रणाली उसको भूल जाएगी, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वो नहीं चल सकती, उसके चलने पर रास्ते टूट गए, वो बगिया क्यों न जाएगी, वो मर जाएगी। वापिस मूल को स्मरण करना है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है। अपने भीतर उसको जगह कर, अपने भीतर उसको देखता हो, नहीं बन सकता है। उसकी गंध, उसके जीवन का आनंद, उसका प्रकाश और में जगाएगा अभ्यास को, और हमें तत्व की पैदा करेगा, और वो प्राण कंपित होंगे और उन्हें परिवर्तन हो सकता है। मैं ये थोड़ी सी बातें आपसे कहा, लेकिन अगर कहीं थोड़ा भीतर कुछ हिलता हुआ लगा तो मेरा क्रम साफ हो जाता है, तो बहुत आनंद। और जब क्षण में आपकी आंख में थोड़ी सी झलक और रोशनी देखता हूं तो मेरी किसी का ठिकाना नहीं रहता। लगता है कि रात जागती है, लगता है कि प्यास और जग सकती है, और लगता है कि आप प्रज्वलित हो सकती है, क्रांति हो सकती है। ईश्वर करे सबको प्यास दे, ईश्वर करे सबको जलाए कर्म को पाने के लिए, ईश्वर करे सब जलते हुए जलने बन जाए ताकि उसे पाया जा सके जो पानी देता है। अंत में सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रेम और प्रेम। अपने भीतर बैठे परमात्मा को मेरे दिलों में स्वीकार करें।